डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, आप लोग क्या इस पूरे चुनाव को अब हिंदुत्व के पिच पर उतारना चाहते हैं और आप लोगों को लग रहा है तभी सरकार बनेगी? विद्यानाथ जी, विकास के कार्य कई बार गिनाए जा चुके हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ही पूरे भारतवर्ष का जिस तरह से उठान हो रहा है, उससे पता चलता है कि काम तो चल ही रहा है और विकास सबसे तेजी से चल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सारे प्रदेशों में बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, कोई भी चेक कर सकता है। असली मुद्दों की बात आती है कि जब अगर कोई राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता की आड़ में छुपकर, यानी सेक्युलरिज्म के पर्दे के पीछे छुपकर एक धर्म विशेष की राजनीति करने की कोशिश करता है, तो किसी भी राजनीतिक दल का यह हक बनता है, जो देश के बारे में सोचता है, जो भारत के बारे में सोचता है, उसे अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहिए। और ममता दी जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, बताती तो है कि बहुत सेक्युलर है, बताती तो है बहुत धर्मनिरपेक्षता का काम करती हैं, कह रही हैं कि वो विकास के बारे में नहीं बताते। अरे विकास के बारे में बताने को बहुत कुछ है और बंगाल विकास में सबसे पीछे छूट गया है, ये लोग देख सकते हैं। पर हकीकत ये है कि जिस तुष्टीकरण और जिस गुंडागर्दी और जिस टोलाबाजी को करके ममता दी 3 बार से चुनाव जीत रही हैं, उसको पब्लिक के सामने एक्सपोज करना सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर नागरिक तो सुरक्षित जय श्री राम नहीं के होगा, नारे लगवाकर आप ममता दीदी को एक्सपोज करेंगे? क्यों, क्या दिक्कत है? अच्छा विद्यानाथ जी, जय श्री राम लगाने का नारा लगाने में दिक्कत क्या है? भारत माता की जय, जय श्री राम, इसमें क्या दिक्कत है? अगर ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से और भारत माता की जय से परहेज करती है, तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। सोफिया भारत में खान, अगर जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा और भारत में जब जय हिंद का नारा नहीं लगेगा, भारत माता जय की नारा नहीं लगेगा, तो फिर कहाँ लगेगा? पाकिस्तान में लगेगा, बांग्लादेश में लगेगा? ठीक। सोफिया जी, ये तो ममता मक्का बनर्जी को मदीना बताना है ना, वो की लगाएंगे धुन कि भी नहीं। सुनाई दे दी इस चुनाव में। ममता बनर्जी या टीएमसी की पार्टी की तरफ से हमने कई मंचों पर देखा है कि वो एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए या उनको रिझाने के लिए या उनका वोट बैंक अपने तरफ इंटैक्ट रखने के लिए ममता बनर्जी के मन से दिखाई देता है। सही बात तो यह है कि जय श्री राम के नारे कभी ममता बनर्जी लगाते हुए सुनाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। नमस्कार, आदाब। हम यहाँ पर जय माँ काली, जय माँ दुर्गा कहते हैं और ऐसा नहीं है कि राम जी के भक्त यहाँ पर नहीं है। जय सिया राम हम कहते हैं। और दूसरी बात है, कभी भी हम चुनाव के लिए अल्लाह अकबर कहकर यहाँ पर हम नहीं घूमते। मक्का बात देखिए, मदीना यहाँ कहते पर हैं। धर्म जो है हमारे दिलों में है, हमारे मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर में है। यहाँ पर हम जो है अपने शाइनी घोष 15 तो साल मक्का के मदीना विकास की के धुन आधार पर जनता को संबोधित उसके करती आधार हैं। पर रुक जाइएगा विश्व जी, विद्या जी थोड़ा रुकिएगा। हम यहाँ पर महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने काम किया है, कथनी में नहीं, वो झूठा आरक्षण बिल के नाम पर नहीं, बल्कि हमने वाकई में जो लक्की भंडार कन्याश्री, जिसकी डंका विदेशों में भी बज रही है, कन्याश्री की अगर हम बात करें, तो इसके आधार पर हम जो है लोगों के पास जाकर वोट मांग रहे हैं। ना कि हम कोई स्लोगन, धार्मिक स्लोगन के आधार पर मांग रहे हैं, और ना ही कोई हेट स्पीचेस दे रहे हैं किसी एक समुदाय के खिलाफ। इनकी जो रणनीति यूपी और बिहार में थी, जिसके आधार पर इन लोगों ने वहां पर वोट मांगे, एक समुदाय के खिलाफ एक नफरत उगलकर, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा समझदार और सुलझे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग जो है बहुत आराम से रहते हैं। दुर्गा पूजा की अगर ये बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उसकी तुलना ये लोग किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा की जो स्वीकृति है वो यूनेस्को से मिली है, इसको वो नकार नहीं सकते। ये यहाँ पर प्रमाण करना चाहते हैं दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जाता, लेकिन इसकी डंका तो विदेशों में बज रही है। यहाँ पर 32 लाख पर्यटक सिर्फ 3 सालों में बढ़े हैं दुर्गा पूजा के समय। जो लोग विदेशों से देखने आते हैं कि भाई देखिए ये है हमारा दुर्गा पूजा, तो ये है हमारा बंगाल। तो हमारे बंगाल को कभी भी ये लांछन और झूठी या झूठा आरोप लगाकर, क्योंकि हमारे पास तो आंकड़े और फैक्ट को लेकर हम बात करते हैं। हम यहाँ पर जय जय श्री राम और अल्लाह अकबर नारा लगाकर वोट हम नहीं मांगते। और यहाँ तक बात देखिए, यहाँ पर योगी जी की मैंने अभी स्लोगन सुने, वो कहते हैं कि बंगाल को काबा नहीं बनाना है, बंगाल को, ये क्या शोभा देता है क्या एक मुख्यमंत्री को कि इस
तरह की बातें करना। अरे भाई आप कहिए ना, आप कौन सा मॉडल बनाना चाहते हैं पश्चिम बंगाल को? अगर आप कहेंगे कि भाई ठीक है यूपी में एक भी रेप नहीं होता है, एकदम एनसीआर की रिपोर्ट के हिसाब से यूपी नंबर 1 हो गया है, तब हम मान लेंगे कि चलो पश्चिम बंगाल को यूपी बनाना है, इनको बिहार बनाना है, बिहार में अगर सारे बलात्कार या महिलाओं के प्रति जो पीड़न है वो कम हो गई है तो हमारी जो महिलाएं हैं वो आपकी बातों को सुनेंगी और समझेंगी। लेकिन अभी 5 साल के लिए आप लोगों को और काम करना पड़ेगा। जमीनी तौर पर आप एसआईआर करके, नाम डिलीट करके, ईडी के रेड्स करवा के, अफसरों को रातों रात सोफिया, आप बदल ये के कह रही हैं कि और 5 ये साल गंदे बीजेपी और काम करेगी तो वहां पर बीजेपी की सरकार बन जाएगी? क्या कह रहे हैं? आपने कहा कि 5 साल इनको अभी और काम करना पड़ेगा पश्चिम बंगाल के लिए, तो 5 साल बाद आप लोग भी मानकर चल रही हैं कि बीजेपी की सरकार वहां बनेगी? इस लेकिन बार मैंने नहीं ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा 5 साल कम से कम काम कीजिए। शायद हो सकता था कि लोकतंत्र है, मैं कैसे क्या दावा ठोक दूं कि 5 साल बाद हम रहेंगे। 5 साल बाद अगर इन लोगों ने हमसे ज्यादा काम किया, ममता हमसे बनर्जी की ज्यादा सरकार इस बार लोगों को बन रही है कि विश्वास नहीं बन रही हो है? सकता है। विश्वास जीती ना पहले जनता का। मैं कह रहा हूं इस बार ये ममता जय दीदी की श्री राम, सरकार जय बन श्री रही है राम कि नहीं बन रही है? 11 साल में जय श्री राम करके आपने कुछ नहीं उखाड़ा, न 2 करोड़ नौकरी दी, न देश के विकास किए। मेकअप इंडिया, सेलअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सब फेल हो गया आपका। चलिए किसानों कौशल को जी किस जवाब तरीके दीजिए से जल्दी से। दुर्गति की वो देखा है किसानों ने। ओके, ओके। छात्राओं के साथ क्या किया, महिलाओं के साथ क्या किया, सब देखा है देश ने। तो आप अभी देश से कुछ छुपा सोफिया जी नहीं ने है। अभी लोग सोशल सोफिया मीडिया देखते हैं, लोग समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग बेवकूफ नहीं है। ठीक। सोफिया जी ने महिलाओं के बारे में बात की। हेलो, जी 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 बोलिए। कौशल जी आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, वापस आता हूं आपके पास। एसके दत्ता जी। हेलो, हाँ हेलो, हेलो। ठीक है, आ रही है हाँ, आवाज आपकी, आ रही है। बोलिए। विजना जी, जी बोलिए। सोफिया जी ने बात की महिला अपराध की, मैं उसी पे शुरू करता हूँ। बंगाल वो धरती है जहां पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज, संदेश खाली जैसे हादसे होते रहते हैं और तालिबान जैसे अपनी सरकार चलाता है, वैसे टीएमसी के गुंडे धर्म के नाम पर महिला अपराध के लिए अपना न्यायालय बिछाते हैं मोहल्ले में और महिला को पनिशमेंट देते हैं। ये सिर्फ भारतवर्ष में केवल टीएमसी और वेस्ट बंगाल में हो रहा है। दूसरी महिला अपराध की बात करें, महिला अपराध में आज वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 2 पे आता है। एसिड अटैक में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे आता है। महिला अपराध में कन्विक्शन रेट नेशनल एवरेज से नीचे है। हिंदुस्तान में नीचे से तीसरे नंबर पर महिला अपराध में आता है। तो महिला अपराध की जो दुगनी पीट रहे हैं, तो महिला अपराध पे ही और महिलाओं के शोषण पे ही टीएमसी की सरकार इस बार जाएगी, ये देख लीजिएगा। दूसरी बात मेरी दोस्त ने कही कि रामनवमी और दुर्गा पूजा की बात करते हैं। सोफिया जी, ये वही ममता बनर्जी जी हैं जो रामनवमी और दुर्गा पूजा के दिन अगर वो जुमा पड़ता है तो जुमे की नमाज होती है, रामनवमी और दुर्गा पूजा की जो डोली निकलती है वो रोक दी जाती है, जो पालकी निकलती है उसको बैन कर दिया जाता है। और ये यही ममता बनर्जी थी। आज से 15 साल पुराना वीडियो उठा करके देख लीजिए। पार्लियामेंट की फ्लोर पर ममता बनर्जी ने कहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी बंगाल में आ चुके हैं। ये ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोला है। और अगर ऐसे बांग्लादेशियों को अपना वोट बैंक बना करके और एसआईटी की रिपोर्ट और सीबीआई की रिपोर्ट में क्लियर आ गया है कि टीएमसी के लोग फर्जी आधार कार्ड और फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना करके बांग्लादेशियों को अपना वोटिंग राइट दे रहे हैं। तो अगर